기도하고 시작하겠습니다. Let's start praying. Okay? 목사님 하나 마이크 있어요. 여기 누굴 가? 하나 마이크 없어요. 오프. 하나 마이크 오프. 할렐루야. 할렐루야. 오케이. 하나 끄면 돼. Ready. 잠깐만요. 목소리가 하나가 되는 모양인데. 잠깐만요. 양성민 목사님 마이크가 2개가 켜져 있어요. 오케이. 할렐루야. 오케이. 예, 할렐루야. 오케이. 예, 기도하고 시작하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, 이 시간 7년의 역사를 베풀어 주셔서 아버지 천국 꿈이 증거될 때, 3일체의 비밀이 증거될 때 7년의 역사를 통해서 3일체의 비밀이, 참 하나님의 비밀이 깨달아지고 믿어지고 아버지 이 비밀이 세상에 있는 능력이 되게 하시고 마지막 시대의 진리의 검이 되게 하시며 말씀을 듣는 심령마다 하나님 나라를 가지고 임하게 도와 주옵소서. 하나님의 왕국이 임하게 도와 주옵소서. 살아계신 주 예수를 받들어 기도나이다. 에이멘. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. Nice to meet you. I am Pastor 양성민 from Korea. हालेलुया मैं कोरिया से पादरी याक सरने हूँ आपसे मिलकर खुशी हुई Today I will talk about the secret of the Trinity God revealed in the Bible. आज मैं बाइबल में से जाहिर करदा खुदाए तस्लीस के बारे में बात करूंगा Merry Christmas. Christmas is truly happy day. आप सबको मेरी क्रिसमस क्रिसमस वाकई ही एक खुशी का दिन है क्रिसमस मुबारक हो आप सबों को Why is Christmas a happy day? क्रिसमस एक खुशी का दिन क्यों है As a result of Adam's sin, so the devil's temptation got tempted away from man. शैतान की आजमाइश के जरिए आदम की गुनाह के नतीजा में खुदा ने इंसान से मुंह मोड़ लिया And since then, man has been spiritual orphan, living on his own without God from thousands of years. और तब से लेकर अब तक इंसान एक रूहानी तौर पर यतीम है और हजारों सालों से खुदा के बगैर अपनी जिंदगी गुजार रहा है However, Christmas is a joyful day because it is the day when God, who had been away from thousands of years, returned to us as a man. तमाम क्रिसमस एक खुशी का दिन है क्योंकि ये वो दिन है जब खुदा जो हजारों साल से दूर था लोगों से एक आदमी के तौर पर हमारे पास वापस आया Jesus is clear God who came to this earth as a human being. यीशु वो खालिक खुदा है जो इस जमीन पर बतौर इंसान आया Open Bible, John chapter 1, verse 9 to 12 read it. यूहन्ना की अंजील पहला बाब 9 से लेकर 12 आयत तक पढ़ेंगे हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था वो दुनिया में था और दुनिया में उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा यदि उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं सब कहे आमीन आमीन Amen. Verse 9 and 10 say that the Creator came to this earth, but the people of the world did not recognize Jesus as the Creator. तो बाइबल का उसने अभी आपको हमारा पढ़ा है आयत 9 और 10 कहती है कि खालिक इस जमीन पर आया लेकिन दुनिया में लोगों ने यीशु को खालिक के तौर पर तस्लीम नहीं किया था Verse 11 says that the Jews
also did not accept Jesus as the creator because they did not recognize him as the creator God. और आयत नंबर 11 कहती है कि यहूदियों ने भी यीशु को खाली के तौर पर कबूल नहीं किया क्योंकि वो उसे खाली के खुदा के तौर पर तस्लीम नहीं करते थे. However, verse 12 says that those who receive Jesus as creator will be given the power to become child of God. हम आयत 12 कहती है कि जो लोग यीशु को खाली के तौर पर कबूल करते हैं उन्हें खुदा की पसंद बनने की ताकत दी जाएगी. आमीन. Amen. Those today's sermon, you will realize that Jesus is creator God and receive the blessing of become child of God. Amen. आज के खुदा की कलाम मुकद्दस के जरिए से आपको ये एहसास होगा कि यीशु खाली के खुदा है और खुदा में बेटा बनने की नेमत हासिल करेंगे. आमीन. Amen. John chapter 1 verse 10 says that Jesus Christ created the world. यूहन्ना की इंजील पहला बाब 10 आयत कहती है कि यीशु मसीह ने दुनिया को तख्लीक किया. If Jesus Christ the world, then Jesus is also God, since the one only who created the world is God. अगर यीशु ने दुनिया को तख्लीक किया तो खुदा यीशु मसीह भी खुदा है क्योंकि जिसने दुनिया को बनाया वो खुदा है. आमीन. Amen. Yes, so God the Father is God, and Jesus is also God. जी हाँ, खुदा बाप खुदा है और यीशु भी खुदा है. आमीन. Amen. Open Bible, John chapter 1, verse 1 to 5, read it. यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ेंगे. इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था. यही इब्तिदा में खुदा के साथ था. सब चीजें उसकी वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई. उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया. आमीन. Amen. John chapter 1, verse 1 to 5 tells us that Jesus is creator God who was with God from the beginning. यूहन्ना की इंजील हमें बताती है कि यीशु खाली के खुदा है जो शुरू से खुदा के साथ था. आमीन. Amen. John chapter 1, verse 18. Read it. यूहन्ना की इंजील पहला 18 आयत को पढ़ेंगे. पहला Chapter 1, verse 18. Read it. खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा. इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया. सब कहे आमीन. आमीन. Amen. John chapter 1, verse 18 says that Jesus is God in the bosom of God. यूहन्ना की इंजील पहला बाब इसके 18 आयत में यीशु के बारे में बताती है कि यीशु मसीह खुदा के गोद में है. Open Bible, John chapter 20, verse 28, 29. Read it. यूहन्ना की इंजील 20 बाब 28 से 29 आयत को पढ़ेंगे. तोमा ने जवाब में उससे कहा ऐ मेरे खुदावन. यीशु ने उससे कहा तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है. मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए. सब कहे आमीन. आमीन. Amen. Thomas confesses to the resurrected Jesus, my Lord, my God. तोमा रसूल ने जी उठे यीशु के सामने इकरार किया मेरे खुदावन. At the time, Jesus said, "Blessed are those who have not seen and have believed." उस वक्त यीशु ने कहा मुबारक है वो
जिन्होंने नहीं देखा और अभी तक ईमान लाए हैं। आमीन। Therefore, those who believe in Jesus as my God are truly blessed. या तो वो लोग जो यीशु को मेरा खुदा के तौर पर मानते हैं, वो यकीनन और वाकई ही मुबारक है। आमीन। Amen. Why? Because those who believe in Jesus as God become child of God. क्योंकि जो लोग यीशु को खुदा मानते हैं, वही खुदा के पर्सन बन जाते हैं। आमीन। Amen. If God the Father is God and Jesus is God, then God is not alone. अगर खुदा बाप खुदा है और यीशु खुदा है, तो खुदा अकेला नहीं है। आमीन। Yes, God is not alone. God is us. जी हाँ, खुदा अकेला नहीं है, बल्कि खुदा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वो हम है। Open Bible, John chapter 17, verse 22. Read it. यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 22वीं आयत। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है, मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हो, जैसे हम एक हैं। सब कहे आमीन। Amen. In John chapter 17, verse 22, Jesus said, we are one. यूहन्ना की इंजील 17 बाब इसकी 22वीं आयत हमें बताती है यीशु मसीह के बारे में कि हम एक हैं। Therefore, God is us and God is one. बाइबल में जिसमें खुदा के लिए लफ्ज हम इस्तेमाल हुआ है, और इसका मतलब है कि खुदा एक है। आमीन। The words we are one are the Trinity God in theological terms. हम एक है, जो बाइबल का इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये थियोलॉजी के टर्म्स के लिहाज से इसका मतलब है तस्लीस। In John chapter 17, verse 22, Jesus said, we are one. Therefore, God exists as us. यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 22वीं आयत में यीशु ने कहा, हम एक हैं, इसलिए खुदा अपने आप को हम के तौर पर जाहिर करता है। आमीन। Does the Bible really refers to God as us? क्या बाइबल मुकद्दस वाकई खुदा को हम के तौर पर पेश करती है? Yes, God repeatedly refers to himself as us. जी हाँ, खुदा बार बार अपने आप को मुतारिफ करवाने के लिए हम के तौर पर अपने आप को बाइबल मुकद्दस में पेश करता है। Open Bible, Genesis chapter 1, verse 26, read it. पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 26वीं आयत को देखेंगे। 26। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी छवि की मानद बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आसमान की परिंदों और चिपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। सब कहे आमीन। Amen. Why did God refer to himself as us? खुदा ने खुद को हम के तौर पर क्यों पेश किया? Why? Because God is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. God referred to himself as us. क्योंकि खुदा बाप है, खुदा बेटा है, और खुदा रूह कुदुस है। खुदा इसलिए खुदा ने अपने आप को हम के तौर पर बाइबल मुकद्दस में पेश किया है। आमीन। Amen. Jesus is truly God, equal with God the Father. यीशु हकीकी खुदा है और खुदा बाप के बराबर है। आमीन। Is Jesus truly equal to God the Father? क्या यीशु वाकई खुदा बाप के बराबर है? Open Bible, Philippians chapter 2, verse 5 to 8, read it. आइए फिलिपियों का पद दूसरा बाब उसकी 5 से 8 आयत तक देखेंगे। फिलिपियों के नाम
वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत अख्तियार की और इंसानों की मुशाबिह हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्दा रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। सब कहे आमीन। आमीन। 아멘. 로맨스 챕터 9 버즈 5 read it. रोमियो के नाम पर उस रसूल का 9 बाब उसके 5 आयत। और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं और जिस्म की रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। आमीन। 아멘. If Jesus is God, then because God is creator, Jesus would also the creator like God the Father. अगर यीशु खुदा है तो चूंकि खुदा खालिक है, यीशु भी खुदा बाप की तरह खालिक होगा। आमीन। 아멘. 오픈 바이블 John chapter 1 verse 1 to 5 read it. यूहन्ना की अंजील पहला बाब उसकी पहली आयत से 5 आयत तक देखेंगे। यस, पहला बाब उसकी पहली आयत से 5 आयत तक। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। आमीन। 아멘. verse 9 10 read it. आयत नंबर 9 और 10 को दोबारा पढ़ेंगे। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था और वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। आमीन। Amen. Therefore, Jesus is the same creator God as God the Father. लिहाजा यीशु ही खालिक के खुदा है और जो खुदा बाप है। आमीन। Amen. God the Father is creator God, and Jesus is also the creator God. That is why God said, "Let us make a man in our image, according to our likeness." खुदा बाप खालिक के खुदा है और यीशु भी खालिक के खुदा है। इसीलिए खुदा ने कहा, आओ हम इंसान को अपनी छवि पर बनाएं। आमीन। Amen. Open Bible, John chapter 1. Open Bible, Genesis chapter 1, verse 26. पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 26वीं आयत को बाइबल से पढ़ेंगे। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानिंद बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और छिपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रहते हैं अख्तियार रखे। सब कहे आमीन। आमीन। Amen. Wait a minute. Sorry. Wait a minute. आमीन। Wait a minute. Okay. Since Jesus is also creator God who created woman, God says, "Let us make a man." क्योंकि यीशु भी खालिक के खुदा है जिसने इंसानों को पैदा किया और खुदा ने कहा, हमने इंसानों को अपनी सूरत पर पैदा किया। आमीन। Amen. Therefore, since God the Father is creator God and God the Son is also creator God, God is God who exists as us. लिहाजा चूंकि खुदा बाप खालिक के खुदा है और खुदा बेटा भी खालिक के खुदा है। खुदा एक खुदा है जो अपने आप को वाहिद तरस में हम के तौर पर पेश करता है और वजूद रखता है। आमीन। Amen.
Open Bible, Isaiah chapter 44, verse 24. Read it. यशायाह नबी का तर्जुमा 44वां बाब और 24वें आयत में देखेंगे। खुदावन तेरा फिदिया देने वाला, जिसने रहमनी से तुझे बनाया, यूं फरमाता है कि मैं खुदावन सबका खालिक हूँ। मैं ही अकेला आसमान को तानने और जमीन को बिछाने वाला हूँ। कौन मेरा शरीक है? सब कहे आमीन। आमीन। Amen. The Bible says that only Jehovah is clear. बाइबल तो इस समय बताती है कि सिर्फ यहोवा ही खालिक है। आमीन। If Jesus is clear God, then Jesus must also be Jehovah, because only the clear God is Jehovah. अगर यीशु खालिक खुदा है तो यीशु को भी यहोवा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ खालिक खुदा ही यहोवा है। आमीन। Amen. Open Bible, Zechariah chapter 11, verse 12, 13, read it. जिक्रिया नबी की किताब 11वां बाब 12 और 13 आयत में लिखेंगे। और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नजर में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपए तोल कर दिए। और खुदावंत ने मुझे हुक्म दिया कि उसे कुम्हार के सामने फेंक दे, यानी इस बड़ी कीमत को जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई। और मैंने ये 30 रुपए लेकर खुदावंत के घर में कुम्हार के सामने फेंक दिए। आमीन। Amen. This prophecy is a prophecy that Jehovah prophesied that potter's field would be sold for 30 pieces of silver, and that the money would be used to be purchased the potter's field. ये पेशन कोई है कि यहोवा चांदी के 30 सिक्कों में बेचा जाएगा और पैसे कुम्हार की खेत को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आमीन। The prophecy that Jehovah would be sold for 30 pieces of silver was fulfilled through Jesus Christ. ये पेशन कोई कि यहोवा चांदी के 30 सिक्कों में बेचा जाएगा, यीशु मसीह के जरिया से पूरी हुई। आमीन। Matthew chapter 27, verse 3 to 10, read it. मत्ती की अंजील 27वां बाब 3 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ेंगे। मुलामन के साथ मिलकर जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपए सरदार काहनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हम मलाउन किए, उन्होंने कहा, हम क्या? तो जान और रुपयों को मुकद्दस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार काहिनों ने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाना में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेशियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस वक्त से वो खेत आज तक खुरम का पेड़ कहलाता है। उस वक्त वो पूरा हुआ जो जरमिया नबी की बात पर कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपए ले गए। उसकी कीमत बाज बन इस्राइल ने ठहराई थी और उनको कुम्हार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया था। आमीन। Amen. Since the prophecy that Jehovah would be sold for 30 pieces of silver was fulfilled through Jesus Christ, Jesus is also Jehovah. क्योंकि ये पेशन कोई कि यहोवा चांदी के 30 सिक्कों में बेचा जाएगा, यीशु मसीह के जरिया से पूरी हुई। यीशु ही यहोवा है। आमीन। Amen. Therefore, since God the Father is Jehovah and God the Son is also Jehovah, Jehovah God referred to himself as us. लिहाजा खुदा बाप यहोवा है और खुदा बेटा भी यहोवा है। यहोवा खुदा
अपने आप को बाइबल पर इसमें हम के तौर पर बयान करता है आमीन 아멘. 오픈 바이블 John chapter Genesis chapter 3 verse 22. Read it. पैदाइश की किताब तीसरा बाब उसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेकोबद की पहचान में हमसे एक की मानिंद हो गया। अब कहीं ऐसा न हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात की दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। आमीन। आमीन Amen. Because Jehovah God clearly referred to himself as us in Genesis chapter 3 verse 22. Jehovah God is God who exists as us. क्योंकि यहोवा खुदा वाज़ेह तौर पर पैदाइश की किताब तीसरा बाब उसकी 22वीं आयत में अपने आप को हम के तौर पर बयान करता है यहोवा खुदा एक खुदा है जो हम के तौर पर वजूद रखता है और मौजूद है आमीन Amen. God the Father is Jehovah creator. God the Son is also creator. Jehovah and the Holy Spirit is also Jehovah the creator. खुदा बाप यहोवा खालिक है और खुदा बेटा भी यहोवा खालिक है और रूह कुदस भी यहोवा खालिक है आमीन The Holy Spirit is also Jehovah God, Jehovah creator. Okay. Open Bible, Job chapter 33, verse 4. अय्यूब की किताब 33वां बाब उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे और कार्य मुतले का गम मुझ पर जिंदगी बख्शता है अगर तू मुझे जवाब दे सकता है तो दे और अपनी बातों को मेरे सामने तरतीब देकर खड़ा हो जा आमीन Amen. Psalm chapter 104, verse 30. ज़बूर की Read it. किताब ज़बूर 104 उसकी 30 आयत को पढ़ेंगे Psalm 104. 104 तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं और तू जमीन को नया बना देता है। सब कहे आमीन। आमीन Amen. Job chapter 33 and Psalm chapter 104 say that the Holy Spirit created man. अय्यूब की किताब उसका 33वां बाब और ज़बूर 104 हमें बाइबल को इसमें से ये बताते हैं कि रूह कुदस ने इंसान को तख्लीक किया आमीन Since only God created man, if the Holy Spirit created man, then the Holy Spirit is also God. क्योंकि सिर्फ खुदा ने इंसान को पैदा किया और अगर रूह कुदस ने इंसान को पैदा किया तो रूह कुदस खुदा है आमीन Yes, the Holy Spirit is also God who created man, just like God the Father. जी हाँ रूह कुदस भी खुदा है जिसने इंसान को पैदा किया जैसा कि खुदा बाप ने इंसान को पैदा किया आमीन That is why in Genesis chapter 1, verse 26, God says, let us make a man. इसीलिए पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 26वीं आयत में खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शक्ल पर बनाएं आमीन Therefore, the Holy Spirit is the God who created man together with God the Father. लिहाजा रूह कुदस वो खुदा है जिसने खुदा बाप के साथ मिलकर इंसान को पैदा किया आमीन Amen. Open Bible, Isaiah chapter 54, verse 18, read it. यसाया नबी का सहीफा 45वां बाब उसके 18 आयत को खुदा की कलाम में से पढ़ेंगे क्योंकि खुदावंद जिसने आसमान पैदा किए वही खुदा है उसी ने जमीन बनाई और तैयार की उसी ने उसे कायम किया उसने उसे अबस पैदा नहीं किया बल्कि उसको आबादी के लिए आरास्ता किया वो यूं फरमाता है कि मैं खुदावंद हूँ और मेरे सिवा कोई और नहीं आमीन Amen. Isaiah chapter 54, verse 18 says, only Jehovah God is the creator God.
यशायाह नबी का सीफा 45 बाब उसके 18 आयत हमें बताती है कि सिर्फ यहोवा खुदा ही खालिक के खुदा है। आमीन। Therefore, if the Holy Spirit is also the creator God, then the name of the Holy Spirit will also be Jehovah, since only Jehovah is the creator God. अगर रूह भी खालिक के खुदा है तो रूह का नाम ही यहोवा होगा, क्योंकि सिर्फ यहोवा ही खालिक के खुदा है। आमीन। Amen. Yes, the Holy Spirit is also Jehovah. जी हाँ, रूह कुदुस ही यहोवा है। आमीन। Open Bible, Acts chapter 28, verse 25 to 27. Read it. हमारा किताब 28वां बाब 25 आयत से 27 आयत तक पढ़ेंगे। हमारी की किताब 28वां बाब 25 से 27 आयत तक। जब आपस में मुत्तफिक न हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर रुखसत हुए कि रूह कुदस ने यशायाह नबी की मानकर तुम्हारे बाप दादा से खूब कहा कि इस उम्मत के पास जाकर कह कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज न समझोगे और आंखों से देखोगे और हरगिज मालूम ना करोगे। आमीन। Amen. Acts chapter 28, verse 25 says that the Holy Spirit spoke to Isaiah. हमारी की किताब बताती है कि रूह कुदस ने यशायाह से बात की। आमीन। However, Isaiah chapter 6, verse 9 to 10 says that Jehovah spoke to Isaiah. तब यशायाह नबी का सहीफा भी हमें ये बताता है कि यहोवा ने यशायाह से बात की। आमीन। Open Bible, Isaiah chapter 6, verse 9 to 10, read it. यशायाह नबी का सहीफा 6 बाब उसकी 9 और 10 आयत को पढ़ें। और उसने फरमाया जा और इन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। तू इन लोगों के दिलों को चुरवा दे और इनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर दे, ताना हो के वो अपनी आंखों से देखे और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ ले और बाहर लाए उसके काम आए। सब कहे आमीन। आमीन। Amen. Acts chapter 25, verse 25 to 27 is quoted from Isaiah chapter 6, verse 9 to 10. अमाल की किताब 25 बाब उसकी 25 का 27 आयत और यशायाह की किताब 6 बाब उसकी 9 से 10 आयत से मैं एक दस की आयत है। Isaiah chapter 6, verse 9 to says that Jehovah spoke. But Acts chapter 28, verse 25 to 27 says that the Holy Spirit spoke the same word. यशायाह नबी का सहीफा 6 बाब 9 से 10 आयत कहती है कि यहोवा बोला, लेकिन अमाल की किताब उसका 28 बाब 25 का 27 आयत कहती है कि वही अल्फाज रूह कुदस ने कहे। आमीन। Therefore, the Holy Spirit is Jehovah. लिहाजा रूह कुदस भी यहोवा है। आमीन। Amen. Therefore, because God the Father is Jehovah, God the Son is Jehovah, and God the Holy Spirit is also Jehovah. So, Jehovah God refers to himself as us. लिहाजा चूंकि खुदा बाप यहोवा है, खुदा बेटा यहोवा है, खुदा रूह कुदस भी यहोवा है। यहोवा खुदा खुद को हम के तौर पर बयान करता है। आमीन। Amen. Open Bible, Genesis chapter 3, verse 22. Read it. प्रकाश की किताब 3 बाब उसकी 22 आयत। और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेकोबद की पहचान में हम में से एक ही मार्ग हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। आमीन। Amen.
Therefore, since Jehovah God referred to himself as us, so the name Jehovah is the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. लिहाजा चूंकि यहोवा खुदा अपने आप को हम के तौर पर हवाला देता है, नाम यहोवा खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदूस का नाम है। आमीन। Amen. That is why it is said in Isaiah chapter 54, verse 5, that the name of your Maker is Jehovah God Almighty. इसीलिए यशायाह नबी का सहीफा 56 बाब उसकी 5 आयत में कहा गया है कि तुम्हारे बनाने वालों का नाम यहोवा खुदा कादिर मुतलक है। आमीन। Amen. Open Bible, Isaiah chapter 54, verse 5, read it. यशायाह नबी का सहीफा 56 बाब उसकी 5 आयत। क्योंकि तेरा खालिद तेरा शोहर है, उसका नाम रब्बुल अफ़वाज है, और तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कद्दूस है, और तमाम लोग जमीन का खुदा कहलाएगा। सब कहे आमीन। आमीन। Amen. Even the original Hebrew Bible does not say the maker. No. But let the makers in the plural. असल अब्रानी बाइबल में बनाने वाला नहीं कहता, बल्कि जमा में बनाने वाला कहता है। आमीन। That is the original text of the Bible say, your makers are your husbands. His name is Jehovah Almighty. यानी बाइबल का असल जो वतन है वो कहता है कि तेरे बनाने वाले तेरा शौहर यहोवा कादिर मुतलक है। आमीन। Therefore, the Creator Jehovah God is not alone. So the Creator God, Creator Jehovah God is us. Okay. लिहाजा खालिक यहोवा खुदा अकेला नहीं है, खालिक यहोवा खुदा हम हैं। आमीन। Amen. The meaning of Jehovah God being us means that Jehovah God exists as a community. यहोवा खुदा के हम होने का मतलब ये है कि यहोवा खुदा एक बरादरी के तौर पर मौजूद रहता है। आमीन। Amen. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit exist as a loving community in loving fellowship with one another. खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदूस एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरी रफाकत में एक मोहब्बत करने वाली बरादरी के तौर पर मौजूद है। आमीन। That is the Trinity God is God who exists as a community of love. यानी तस्लीस खुदा एक खुदा है जो मोहब्बत की जमायत के तौर पर मौजूद है। आमीन। The three gods have exist as a loving community in loving fellowship with one another since before the age. तस्लीस तख्लीक के जमाने से पहले ही एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाली रफाकत में मोहब्बत की कम्युनिटी के तौर पर मौजूद है। आमीन। The image of God existing as this community of love is the image of God and the appearance of God. मौजूदा खुदा की शक्ल मोहब्बत की इस जमायत के तौर पर खुदा की छवि और खुदा का ज़हूर है। आमीन। The image and form of God that exists as this community of love is called the Trinity God in theological terms. खुदा की तस्वीर और शक्ल जो मोहब्बत की जमात के तौर पर मौजूद है,
उसे इसे मजहबी इस्तिलाह में तस्लीस कहा जाता है। आमीन। That is the image and likeness of God signified the Trinity. यानी खुदा की छवि और मुशाबहत तस्लीस को जाहिर करती है। आमीन। Genesis chapter 1 verse 27. Read it. पैदाइश की किताब पहला 27 आयत को देखेंगे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। आमीन। Amen. If the image of God means the Trinity God, then it means that the secret of Trinity God is hidden within married couple created in the image of God. अगर खुदा की छवि का मतलब तस्लीस है, तो इसका मतलब ये है कि तस्लीस का भेद खुदा की छवि में बनाए गए जोड़े के अंदर छुपा हुआ है। आमीन। Therefore, we can realize the secret of Trinity God through the relationship between husband and wife. लिहाजा हम शोहर और बीवी के ताल्लुकात के जरिए तस्लीस के भेद को महसूस कर सकते हैं। आमीन। Genesis chapter 2 verse 24. Read it. पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी 24 आयत को कुरान की कलाम से पढ़ेंगे। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। सब कहे आमीन। आमीन। Amen. Genesis chapter 2 verse 24 says that man and woman become one body. पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी 24 आयत बताती है कि मर्द और औरत एक बदन बन जाते हैं। आमीन। Man and woman are clearly two separate individuals with their own personality. मर्द और औरत वाज़ेह तौर पर अपनी अपनी शख्सियत के साथ दो अलग अलग अफराद हैं। But the Bible says those two are one body. लेकिन बाइबल तो कहती है कि ये दोनों एक बदन हैं। Like this, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are each clearly distinct three. खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदूस खाली को वाज़ेह तौर पर अलग अलग तीन हैं। आमीन। But the Bible says the three are one. लेकिन बाइबल तो कहती है कि तीन एक हैं। आमीन। That is, God is we are one. इसलिए यानी खुदा है, हम एक हैं। खुदा ने कहा This is the secret of Trinity God hidden in the relationship between the married couple. ये तस्लीस का भेद जोड़े के ताल्लुकात में छुपा हुआ है। आमीन। Amen. Through today's sermon, you have come to know the true God revealed in the Bible. आज की वॉइस के जरिए आप बाइबल में नाज़िल करदा हकीकी खुदा को जानते हैं। आमीन। Those who realize the true God revealed in the Bible will obtain eternal life. जो लोग बाइबल में नाज़िल करदा हकीकी खुदा का अदराक करते हैं, वो हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे। आमीन। John chapter 17 verse 3, reading. यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 3 आयत को देखेंगे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदा के वाहिद और बरहम को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। आमीन। Amen. The way to obtain eternal life is to know the true God and Jesus Christ. वो कहता है कि अपनी जिंदगी हासिल करने का तरीका हकीकी खुदा और यीशु मसीह को जानना है। आमीन। Amen.
God the Father is the creator God. Jesus is also the creator God. The Holy Spirit is also creator, Jehovah God. यहोवा खुदा खालिक यहोवा खुदा है यीशु भी खालिक यहोवा खुदा है रूह कुदस भी खालिक यहोवा खुदा है सब कहें आमीन Amen. Therefore, the creator Jehovah God is not alone. The creator God, creator Jehovah God is us. लिहाजा खालिक यहोवा खुदा अकेला नहीं है खालिक यहोवा खुदा हम हैं आमीन Amen. Those who understand, say Amen. जो समझ चुके हैं वो आमीन कह सकते हैं Amen. Hallelujah. God bless you. Those of you who have realized the true God have obtained eternal life according to the promise of the Bible. Hallelujah. आप में से जिन्होंने सच्चे खुदा को पहचान लिया है उन्होंने बाइबल के वादा के मुताबिक अपनी जिंदगी हासिल की है हालेलुया Amen. God delights in the knowledge of God more than in hunter offerings. खुदा वसम होने वाली कुर्बानियों से ज्यादा खुदा के इल्म में खुश होता है आमीन Amen. Open Bible, Hosea chapter 6, verse 3 and 6. होशिया की किताब 6 उसकी 3 और 6 आयत नंबर 3 और 6 आओ दरियाफ्त करें और खुदा के इरफान में तरक्की करें उसका ज़बूर सुख की मानिंद यकीनी है और वो हमारे पास बरसात की मानिंद यानी आखिरी बरसात की मानिंद जो ज़मीन को सैराब करती है आएगा चलिए आए क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ और खुदा शनासी को शौकीनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूँ आमीन आमीन Amen. Hallelujah. I bless you and your family and your life with the presence of the Trinity God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, forever. मैं आपको और आपके खानदान और आपकी जिंदगी को तसलीस की मौजूदगी के साथ बरकत देगा खुदा बाप खुदा बेटा खुदा रूह कुदस हमेशा के लिए आमीन Amen. Hallelujah. Yeah, God bless you. Testify. Testimony. 2, 3. चलो अभी दो testimony Okay? Yeah, okay. पास्टर अमर इंग्लिश से देंगे अमर भाई Testimony. Okay. खुदा का शुक्र है कि हमने खुदा के कलाम में तस्लीस के बारे में काफी अच्छे तरीके से सीखा कि खुदा ने आदम और हवा को बनाकर ये साबित किया कि खुदा किस तरह का है उसका बेटा किस तरह का है और वो किस तरह का वजूद रखते हैं ये खुदा की खालिक की वसीला से हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखा और हवाला उन्होंने बाइबल मुकद्दस में से आयत ब आयत हमें सिखाया कि बाइबल मुकद्दस इस तरह हमें सिखाते हैं कि खुदा का वजूद किस तरह का है आमीन शुक्र Good morning to everybody. Today's message was very clear about Jesus Christ, about the Hava. And this is the secret of God. And we learned the very bestly. So that I'm very thankful for Pastor because he is teaching you very nice about the God. And God bless you. And everyone is very happy about the teaching because this teaching is very nice because before this we know about the Jesus Christ, about the Yahweh God, but about the teaching of Pastor, we learned the very deeply about the Yahweh God, about the Jesus Christ, about the Son of God. So very thankful. God bless you and God bless you. Thank you so much. Amen. God bless you.
Christmas tomorrow. Happy Christmas also. Happy Sunday. Hallelujah. Thank you. सब तालियां बजाएंगे आर्टिस्ट क्लास और मुझे बस इसका है कि हमारे शादी की मैसेज और बात मैं जान जो है वही चीज करता है अब हम तक बाबा है Total message. हालेलुया Anybody? ये बशीरा कुछ कहना चाह रही 테스트머니 원모. 예. Miss Bashira is testimony. one more testimony असलकुम इस्लाम आज का जो मैसेज था वो हमारे लिए बहुत ही वैसे बरकत था हमने बहुत कुछ सीखा तस्वीर के बारे में सीखा कि खुदा बाप खुदा बेटा और खुदा रूह का तस्वीर वो एक है और वो यहोवा खुदा के बारे में सीखा और हमने इससे बहुत ज्यादा बरकत पाई है और आपके कलाम के वसीले से जो आपने पहले भी हमें सिखाया वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग के बायस बने हैं आमीन 아멘. 할렐루야. 넥스트. 테스터 강에스터. 예. 웰컴 투 강에스터. 테스터. 할렐루야. 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 슬람지. 할렐루야. 메리 크리스마스. 메리 크리스마스. 파키스탄 여호수아. 여호수아. 오케이, 오케이. 2024년 12월 21일 토요일 성탄 예배를 하고 있습니다. 앞에서 양성명 목사님이 가장 중요한 삼일체를 말씀해 주셨고요. 지금 이 시간은 강에스더 목사, 또 통역은 여호수아가 합니다. 성탄을 기다리는 사람들입니다. अगले सबसे पहले तो आप सबको मैरी क्रिसमस का कहते साथ मनाया देंगे 성탄을 기쁨을 가난한 사람들과 함께 우야한 사람도 있습니다. कुछ लोग क्रिसमस की खुशी अपने गरीब दोस्तों के साथ मनाना चाहते हैं 많은 사람들은 크리스마스에 장사가 잘 되는 것을 알고 있습니다. 여보세요 할렐루야. 여호수아, 네네 많은 사람들은 크리스마스에 장사가 잘 되는 것을 알고 있습니다. बहुत से लोग जानते हैं कि क्रिसमस कारोबार के लिए अच्छा वक्त है 많은 사람들은 크리스마스를 특별하고 즐거운 날로 생각합니다. बहुत से लोग क्रिसमस को एक खास और दिलचस्प समझते हैं 많은 사람들은 크리스마스 트리를 꾸미고 주변 사람들한테 선물을 주고 카드를 나누어 줍니다. बहुत से लोग क्रिसमस के दरख्तों को सजाते हैं और अपने आसपास के लोगों को तोहफे देते हैं और कार्ड देते हैं 하나님을 믿는 우리들은 성탄을 어떻게 맞이해야 할까요? 하나님을 믿는 우리들은 성탄을 어떻게 맞이해야 할까요? कमानी बता रहे हो 네, 기다리겠습니다. Light option.
할렐루야. 시작해도 돼요? 하나님을 믿는 우리들은 성탄을 어떻게 맞이해야 할까요? कैसे कर सकते हैं? 성경은 성탄을 맞이하는 사람들의 자세를 기록하고 있습니다. बाइबल में लोगों के रवैयों का रिकॉर्ड करती है तो क्रिसमस का इस्तेमाल करते हैं। 본문의 내용입니다. ये मतन का मवाद है। अभी 우리도 오픈 바이블 누가복음 2장 25절을 읽겠습니다. बाइबल मुकद्दस में से देख लीजिए लूका की इंजील उसका 2 बाब उसकी 25 आयत। और देखो यरूशलेम में शलोम नाम एक आदमी था और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर था और उनके उसको उस पर था। आमीन। 아멘. 시몬이라는 사람이 나옵니다. जहाँ हम देख लेंगे कि शबा उन अपनी शख्स एक यहाँ पर मिलता है। अभी 성경은 그의 출생을 말하고 있지 않습니다. बाइबल ये नहीं बताती कि वो कब पैदा हुआ था। 성경은 그의 부모를 말하고 있지 않습니다. और ना ही बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि उसके वालिदैन कौन थे। 그러나 성경은 시몬의 행실에 대해서 말합니다. लेकिन बाइबल मुकद्दस इसके नजरे अमल के बारे में बताती है। अभी 시몬은 의롭고 경건한 사람이라고 성경은 소개합니다. लेकिन यहाँ पर सिर्फ बाइबल मुकद्दस में ये बताया गया है कि उसका काम ये है कि वो राष्ट्रवाद शख्स था, दीनदार शख्स था और एक अच्छा आदमी था। आमीन। 아멘. 우리가 이 세상을 살아가는데 의로움이 있어야 합니다. हमें इस दुनिया में अपनी जिंदगियों में राष्ट्रवादी को लाना चाहिए। अभी 우리가 살아가는데 불의한 일과 의로운 일이 대립할 때가 있습니다. ऐसे वक्त भी आते हैं हमारी जिंदगी में जब हमारी जिंदगियों में नाइंसाफी राष्ट्रवादी आ जाती है। 아멘. 그럴 때 우리는 의로운 편에 서야 합니다. लेकिन ऐसे वक्तों में हमें राष्ट्रवादी के साथ खड़ा होना चाहिए। 우리가 불의함을 선택할 때 여러 가지 이익이 있을 수 있습니다. जब हम नाइंसाफी का इंतखाब करते हैं उसको कबूल करते हैं तो हम हमारी जिंदगी में हमें बहुत से फायदे मिलते हैं। 그럼에도 우리들은 의롭게 살아가야 하겠습니다. लेकिन हमें अपनी जिंदगी को नेकी की राह पर चलाना चाहिए। 또한 시몬은 성령이 충만한 자였습니다. ये शमौन भी रूह कुद्दस से नूर था। आमीन। 성령의 영은 예수의 영입니다. क्योंकि रूह कुद्दस जो है वो यीशु मसीह की रूह है। आमीन। 성령이 충만한 사람은 예수님을 알아봅니다. 아멘. और हमें यहाँ पर देख सकते हैं वो जो लोग रूह कुद्दस से भरे हुए हैं वो यीशु मसीह को जाहिर करते हैं। 예수님이 갓난아기 일지라도 성령이 충만한 사람은 예수님을 알아봅니다. यहाँ तक कि यीशु मसीह एक नूर दुनिया में नूर लाने वाला शख्स था। रूह कुद्दस से भरा हुआ शख्स था। 성령이 충만한 사람은 예수님을 따릅니다. जो लोग रूह कुद्दस से नूर है वो यीशु मसीह की पैरवी करते हैं। 시몬은 사람이 죽기 전에
예수 그리스도를 볼 것이라는 성령의 안내를 받았습니다. रूल कुदस ने सबको मैं नहीं करूंगा, पहले ही उसी को देखेगा। आमीन। 아멘. 우리도 오픈 바이블 누가복음 2장 27절을 읽겠습니다. हम देखेंगे लूका का इंजील उसका 2 बाब उसकी 27 आयत। वधु की हलाल किया और जिस वक्त हम उसके लिए 아무리 성령에 충만한 자라도 나의 주인은 내가 아닙니다. रूल कुदस से ममूर होने का मालिक खुद नहीं है। आमीन। 성령에 충만한 자라도 주인은 성령님이세요. रूल कुदस से ममूर होने वालों का मालिक रूल कुदस है। आमीन। 아멘. 그래서 그는 성령의 지시를 따릅니다. तो वो रूल कुदस की हिदायत पर चलता है। आमीन। 성령에 충만한 사람은 하나님을 찬양합니다. जो रूल कुदस से ममूर है वो खुदा की मदद करता है। आमीन। 누가복음 2장 28절을 읽겠습니다. देखेंगे लूका के इंजील उसका 2 बाब उसके 28 आयत। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि आमीन। 29절도 읽어 주시겠습니다. उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से यीशु मसीह की पैदाइश को देखा है। आमीन। 아멘. 내 눈이 그를 구원을 보았사오니 감사합니다. यीशु मसीह दुनिया की निजात करता है। आमीन। 이는 만민 앞에 예비한 것이요 जिसे तुमने सब लोगों के सामने तैयार किया है। आमीन। 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니이다. 아멘. क्या कौमों के लिए वही हम तेरी कौम से हिलाल की रोशनी है। आमीन। 아멘. 그의 부모가 그에 대한 말들에 놀랍게 여기더라. बच्चे के वालिद वालिदा भी उसके बारे में यही कहकर इन बातों को सुनकर हैरान हो गए थे। 아멘. 시몬이 하는 말은 성령 충만한 사람의 말이었습니다. इस समय जो था वो रूल कुदस की हिदायत से बोल रहा था और कुदस की बोली को ये अल्फाज कह रहा था। आमीन। 시몬은 그 부모에게 축복을 했다고 성경은 기록했습니다. बाइबल कुदस के कहती है कि शमौन ने अपने वालिदैन को बरकत दी थी। आमीन। 34절을 읽어 보겠습니다. 누가복음 2장 34절. 4절. 34절 시몬이. 누가복음 2장 34절을 읽겠습니다. और शमौन ने उनके लिए दुआएं तय की और उसकी मां मरियम से कहा देख ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी। सब कहें आमीन। 아멘. 그는 예수님의 사역에 대해서 말씀했습니다. उसने यीशु मसीह की जुबान के बारे में ये बातें बताई थी। आमीन। 아멘. 예수님의 사역으로 인하여 사람들이 패가 갈라질 거라는 말입니다. उसने बताया था कि यीशु मसीह की बादशाह पूरा यीशु मसीह बादशाह का लाभ करेगा तो लोगों में तकसीम हो जाएंगे लोग। आमीन। 예수님의 사역으로 인하여 비방을 받는 표적이 되기도 있다고 말을 했습니다. ये यीशु मसीह की जात की वजह से बर्ताव का निशान बनाता है। आमीन। 누가복음 2장 35절 말씀을 읽어주겠습니다. 누가복음 2장 35절. 2장 35절. 3 बाब में 35 आयत। 2 बाब में 35। बल्कि खुद तेरी जात भी तलवार से छिप जाएगी ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खोल जाएं। आमीन। 아멘. 누가복음 2장 35절의 말씀은 마리아를 향한 말씀이었습니다. 칼이 내 마음을 찌르는 듯하다고 했습니다. लूका के इंजील उसके 35 में 2 बाब के 35 से बताती है कि
कि मरियम के अल्फाज की तरफ इशारा करते हैं, उसने कहा कि मेरे जान तलवार से छीनी जाएगी। आमीन। 아멘. 아들이 십자가에서 죽을 때 그녀의 마음을 무엇으로 설명할 수 있을까요? जब उसने जो बेटा सलीब पर मरेगा तो अपने दिल की गुजार कैसे करेगी? 이것은 아무도 설명할 수 없는 것입니다. ये ऐसी चीज थी जिसकी कोई वजारत नहीं कर सकता था। आमीन। 다음은 두 번째 사람인 안나라는 할머니입니다. 누가복음 누가복음 2장 36절을 읽겠습니다. देखेंगे लोगों में कि दो वक्त 26 आयत में और आशर की कबीला में से हन्ना नाम फिनएल की बेटी एक नबिया थी और वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कवान के बाद 7 वर्ष एक शौहर के साथ गुजारे थे। आमीन। 아멘. 안나 할머니는 성전을 떠나지 않았다고 성경은 말하고 있습니다. अलग अलग करने में जितना नाम एक औरत थी जो बूढ़ी थी और वो एक बूढ़ी औरत थी जो कभी हैकल नहीं छोड़ती थी। आमीन। 이 여인은 성전 중심의 신앙생활을 하였습니다. इस औरत ने हैकल में भरपूर ईमान की जिंदगी बसर की थी। आमीन। 이 여인은 주야로 금식하며 기도했다고 성경은 기록했습니다. बाइबल में दस बताती है कि ये औरत जो थी दिन रात रोजा रखकर दुआ किया करती थी। आमीन। 37절을 읽어주겠습니다. जल्दी से देखेंगे। वो 84 वर्ष से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। आमीन। 38절도 읽어주시겠습니다. और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बातें करने लगी। आमीन। 아멘. 감사합니다. 그녀는 하나님께 감사했습니다. खुदा का शुक्र अदा किया। 예루살렘의 속량을 바라는 모든 사람한테 예수님에 대해서 막 말을 했어요. उसने यीशु के बारे में तमाम लोगों से बात की जो यरूशलेम के छुटकारे की तलाश में थे। आमीन। 아멘. 예수께서 예루살렘을 위해서 대속해 주셨습니다. यीशु मसीह ने यरूशलेम को छुड़ाया। आमीन। 예수님께서 온 세상의 사람을 속죄해 주셨습니다. उसने दुनिया को छुड़ाया। 예수님께서 내 죄도 사해 주셨습니다. उसने मेरे गुनाहों से मुझे छुड़ाया। आमीन। 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻는다고 말을 했습니다. क्योंकि जो शख्स यीशु मसीह का नाम लेकर निजात पाएगा उसको निजात मिल जाएगी। आमीन। 우리들은 예수님을 맞이할 준비를 해야 합니다. क्योंकि हमें यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए अपने आप को तैयार करना है। 우리들은 시몬같이 성령이 충만해야 하겠습니다. हमें यरूशलेम की तरह रूह कुद्दस से मुक्त होना चाहिए। आमीन। 우리들은 안나같이 성정 중심의 신앙생활을 해야 하겠습니다. अन्ना की तरह हैकल पर भरपूर ईमान की जिंदगी गुजारनी चाहिए। आमीन। 아멘. 또한 우리들은 다시 오실 예수님을 맞을 준비를 해야 하겠습니다. यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए अपने आप को तैयार करना है कि दोबारा आएगा। आमीन। 언제 주님이 오실지 우리는 모릅니다. हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब इस दुनिया में आएगा दोबारा। आमीन। 마찬가지로 우리들도 시몬처럼 성령이 충만해야 하겠습니다. हम इसी तरह हमें समाज की तरह कुद्दस से भरपूर होना चाहिए। आमीन। 우리들도 안나같이 성전 중심의 기도 생활을 해야 하겠습니다. अन्ना की तरह बनना है तो हमेशा हैकल के अंदर रहती थी और दुआ को जिंदगी गुजारनी थी। आमीन। 우리들은 항상 깨어 있어서 다시 오실 주님을 맞이할 수 있어야 합니다. हमें हमेशा बेदार जिंदगी में रहना चाहिए ताकि हम खुदा यीशु मसीह जब वो आएगा उसका इस्तकबाल कर सके और दोबारा उसके साथ जब वो आए तब उसके साथ जा सके। आमीन। 지금 파키스탄의 많은 사람들은 초림의 예수님을 맞이할 준비를 하고 있습니다. बहुत से लोग अब यीशु मसीह की पहली आमद का इस्तकबाल करने की तैयारी कर रहे हैं। आमीन। 그러나 우리들은
재림의 예수님을 천국 복음을 전하면서 맞이할 준비를 해야 합니다. फिर हमें यीशु मसीह की दूसरी आमद का इस्तकबाल करना है और उसकी तैयारी करनी है हमें। 우르드 오픈 바이블 마태복음 24장 14절을 읽겠습니다. देखेंगे मत्ती के लिए उसका 24 है। और बादशाह की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो और तब काल आऊंगा। सब कहें आमीन। 아멘. 이 말씀은 예수님께서 제자들에게 하신 종말에 관한 예언의 일부입니다. ये बात वो है कि यीशु मसीह ने आखिरी वक्त में अपने सुगंधों को दिए थे और उसके पैसे कोई दी थी हमें। 복음의 전파와 하나님 나라의 완성을 연결짓고 있습니다. ये फादर से दीन के फैलाव को यीशु मसीह की बादशाही को खुदा की बादशाही को जोड़ते हैं हमें। 아멘. 이제 우리는 이 말씀의 세 가지 주요한 주제를 나누어 깊이 생각해 보도록 하겠습니다. आइए अभी हवालात को देखते हैं और तीन अहम मौजू है जो तस्वीर दिए गए हैं उसको गहराई से देखते हैं हमें। 아멘. 천국 복음의 의미입니다. आसमानी बादशाह की खुशखबरी का प्रभु 첫 번째, 우리는 천국 복음의 의미를 이해해야 합니다. सबसे पहले हमें बादशाह की खुशखबरी के मायने को समझना है। 예수님께서 말씀하신 천국 복음은 단순히 좋은 소식이라는 의미를 넘어 하나님의 나라가 이 땅에 임했다는 소식입니다. आसमान की बादशाह की खुशखबरी जिसके बारे में यीशु मसीह ने निजात की और खुशखबरी से बढ़कर ये खबर पड़ी कि खुदा की बादशाह इस जमीन पर आएगी आमीन। 아멘. 예수님의 삶과 사역, 죽음과 부활을 통해 하나님의 구원 계획이 성취되었습니다. तो खुदा का निजात का मंसूबा यीशु मसीह की जिंदगी खिदमत और मौत और जीवन के लिए पूरा हुआ है आमीन। 이제 그 소식이 모든 사람한테 전해져야 한다는 것입니다. ये खबर सब तक पहुंच जाएगी आमीन। 아멘. 천국 복음은 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 보여주신 하나님의 사랑의 은혜가 포함이 되어 있습니다. आसमान की बादशाही की खुशखबरी में खुदा की मोहब्बत फजल शामिल है और यीशु मसीह ने हमें इस जमीन पर आएगा और हमें साथ ले जाएगा 아멘. 예수님의 가르침과 기적 그리고 십자가에서 희생은 모두 하나님의 나라를 우리에게 알리기 위한 것입니다. यीशु मसीह की तालीमात और जात और सलीब पर कुर्बानी सब का मकसद खुदा की बादशाही को हमारे ऊपर जाहिर करना था आमीन। 아멘. 우리는 이 천국 복음을 통해 하나님의 구원 계획을 이해하고 그분의 사랑을 경험하게 됩니다. आसमान की उस बात खुशखबरी के जरिए हम खुदा के निजात के मंसूबे को समझ सकते हैं और उसकी मोहब्बत का तजुर्बा कर सकते हैं आमीन। 아멘. 천국 복음은 또한 우리의 삶에 변화를 가져옵니다. बादशाह की खुशखबरी हमारी जिंदगियों में तब्दीली को ला सकती है आमीन। 아멘. 우리는 예수님을 믿고 따름으로써 하나님의 자녀가 되고 새로운 삶을 살아갈 수가 있습니다. यीशु पर यकीन करने और उसकी पैरवी करने से हम खुदा के खुदा बन सकते हैं और अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं आमीन। 우리는 천국 복음을 통해 우리가 죄가 사함 받고 영원한 생명을 얻게 됨을 알 수 있습니다. आसमान की बादशाह की खुशखबरी के लिए हमारे गुनाह माफ होते हैं और हम अपनी जिंदगी पाते हैं आमीन। 아멘. 복음 전파와 우리의 사명입니다. क्योंकि आसमान की खुशखबरी फैलाना हमारा विषय है आमीन। 둘째로 우리는 복음을 전파하는 것이 우리의 사명임을 기억해야 합니다. दूसरा हमें याद रखना चाहिए कि हमारा मिशन खुशखबरी फैलाना है आमीन। 예수님께서 천국 복음이 모든 민족에 증거되기 위하여 온 세상에 전파될 것이라고 말씀하셨습니다. उसने कहा कि आसमान की बादशाह की खुशखबरी तमाम कौमों के लिए गवाही के तौर पर पूरी दुनिया में सुनाई जाएगी आमीन। 아멘. 이는 단순히 과거에만 해당되는 것이 아니라 오늘날 우리에게도 주어진 사명입니다. ये दोस्तों मिशन है माजी के लोगों पर लागू नहीं बल्कि ये एक मिशन ऐसा है जो आज हमें खुदा ने दिया है आमीन। 아멘. 우르드 오픈 바이블 마태복음 28장 19절에서 20절 말씀을 읽겠습니다.
लेकिन ये बच्ची के जेम्स का 28वां उसकी 1920 आए मत्ती की इंजील 28:19-20 है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सब कहें आमीन। 아멘. 교감 선생님 감사합니다. 슈크리야. 이 말씀은 우리에게 복음을 전파하고 제자를 삼는 사명을 주신 것입니다. ये अल्फाजों को खुशखबरी फैलाने और सुगंध बनाने का विषय देते हैं हमें 아멘. 우리는 이 사명을 받았기에 우리의 삶 속에서 복음을 전하는 일을 멈추지 말아야 합니다. उनका हमें ये विषय मिला कि हमें अपनी जिंदगी में खुशखबरी की उन्नति करना बंद नहीं करना चाहिए हमें 우리의 가정에서, 직장에서, 지역 사회에서, 그리고 온 세상에 복음을 전하는 것이 우리의 책임입니다. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने घरों से, अपने काम करने वाली जगहों से, अपने रिश्तेदारों से सबसे पहले शुरू करना है पूरी दुनिया तक खुशखबरी को फैलाना है हमें 아멘. 우리는 말과 행동으로 예수님의 사랑을 전하고 파키스탄의 하나님 나라를 확장해 나가야 합니다. हमें अपने बातचीत से यीशु की मोहब्बत को फैलाना है, उसको जाहिर करना है और काफी खुशखबरी को फैलाना है हमें 아멘. 세상 끝과 하나님 나라입니다. क्योंकि दुनिया का खात्मा खुदा की बादशाही पर होगा हमें 아멘. 셋째로 우리는 복음이 모든 민족에게 전파된 후에 세상 끝이 온다는 예수님 말씀을 깊이 생각해 보아야 합니다. तीसरा कि हमें यीशु मसीह के इन बात के बारे में गहराई से समझना सोचना चाहिए कि दुनिया का खात्मा तमाम कौमों को खुशखबरी मिलने के बाद होगा आमीन 아멘. 예수님께서 천국 복음이 온 세상에 전파되면 그자의 끝이 올 것이라고 말씀하셨습니다. कि यीशु मसीह के बोल है उसने कहा है कि दुनिया का खात्मा उस वक्त होगा जब आसमान की बादशाही पूरी दुनिया तक फैल जाएगी आमीन 아멘. 이는 하나님의 구원 계획이 모든 민족에게 증거되고 모든 사람이 하나님의 사랑을 알게 된 후에 세상의 종말이 올 것이라는 의미입니다. इसका मतलब है दुनिया का खात्मा उस वक्त तक नहीं होगा जब हर खुदा के बाद के पूरी दुनिया तक और तमाम कौमों तक नहीं पहुंच जाएंगे और तमाम लोगों को खुदा की मोहब्बत के बारे में पता नहीं चल जाएगा तब तक दुनिया का खात्मा नहीं होगा आमीन 아멘. 세상 끝은 두려운 것이 아니라 하나님 나라가 완전히 이루어지는 순간입니다. 세상의 끝은 दुनिया का खात्मा करने की चीज नहीं बल्कि वो अब आया जब खुदा की बादशाही मुकम्मल तौर पर ये महसूस हो गई आमीन 바이브 우리는 예수님의 재림을 기다리며 그분의 나라가 이 땅에 완전히 임하기를 소망합니다. हमें ये खुदा करना चाहिए गुजारना चाहिए कि खुदा की बादशाही पूरी दुनिया पर फैल जाएगी आमीन 6. 우리는 이 소망을 가지고 살아가며 하나님의 뜻을 이루기 위해 힘써야 합니다. हमें इस उम्मीद के साथ जीना चाहिए कि खुदा की मर्जी को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए आमीन 아멘. 우리도 오픈 바이블 베드로 후서 3장 9절은 이렇게 말합니다. 읽어주세요. अब देखेंगे पतरस का दूसरा खत उसका 3 भाग उसकी 9 आयत खुदावंद अपने वादा पे देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे कार्य में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। सब कहें आमीन। 아멘. 하나님께서는 모든 사람이 구원받기를 원하시며 그분의 사랑이 모든 사람에게 전해지기를 기다리고 계십니다. खुदा कहता है कि हमारे तक ये कुछ नबी पहुंच जाए उसकी मोहब्बत सब तक फैल जाए आमीन 아멘. 결론은 우리의 역할과 결단이 있습니다. तीसरा हमारा किरदार और फैसला
사랑하는 여러분, 오늘 우리는 마태복음 24장 14절을 통해 천국의 의미와 우리의 사명을 한 번 더 깨달았습니다. 아멘. मेरे दिनों हम मसीह के मिनिस्ट्री जो किस बात में जो रहा है उसके लिए देख सकते हैं कि समाज की भाषा की खुशखबरी एक मिशन के तौर पर हमें खुदा ने दी है हमें 아멘. 그리고 세상의 끝과 하나님 나라에 대해 묵상했습니다. और मैंने दुनिया के खासकर खुदा की भाषा के बारे में गौर से सीखा है जुड़ा है हमें 우리는 이 말씀을 마음에 새기고 우리의 삶 속에서 실천해야 합니다. और हमें इन अल्फाज को अपने जेहन में रखना चाहिए और इसे अपनी जिंदगी पर अगली तौर पर लेना चाहिए हमें 우리는 천국 복음을 전파하는 사명을 받았습니다. 아멘. हमें समाज की भाषा की खुशखबरी फैलाने का मिशन खुदा ने आज हमें दिया है 이는 우리의 말과 행동 그리고 삶 전체를 통해 이루어져야 합니다. ये हमारे अल्फाज हमारे अमाल और हमारी पूरी जिंदगी के लिए होना चाहिए हमें 우리는 예수님의 사랑을 전하고 하나님 나라를 확장하기 위해서 힘써야 합니다. हमें यीशु मसीह की मोहब्बत को फैलाना और खुदा की भाषा को वसत देने की कोशिश करनी चाहिए हमें 세븐, 우리는 또한 하나님 나라가 완전히 이루어질 그날을 소망하며 살아가야 합니다. हमें उस दिन की उम्मीद में रहना चाहिए कि खुदा की भाषा मुकम्मल हो जाएगी हमें 아멘. 예수님의 재림을 기다리며 그분의 뜻을 이루기 위해 우리의 삶을 헌신해야 합니다. जैसा कि हम यीशु की दूसरी अमल का इंतजार कर रहे हैं और हमें अपनी जिंदगी में इसकी मर्जी को पूरा करना उसे अपनी जिंदगी में लेना चाहिए हमें 이제 우리가 이 말씀을 마음에 새기고 우리의 삶 속에서 실천하기를 결단합니다. आइए हम इन अल्फाज को जीवन में लें और उनको अपनी जिंदगियों में अमली जमा पहनाएं हमें 우리의 삶을 통해 하나님의 सा랑을 전하고 천국 복음을 전파하는 파키스탄 여러분들이 되기를 원합니다. हम अपनी जिंदगियों में खुदा की मोहब्बत फैलाना और आसमान की खुशखबरी फैलाने वाले लोग बनने की उम्मीद रखते हैं हमें 아멘. 다 같이 기도하겠습니다. हम सब मिलकर दुआ करेंगे 사랑의 하나님, 오늘 마태복음 24장 10절 말씀을 통해 우리의 사명을 다시 한번 깨닫게 하시니 감사합니다. हमें दिए गए मिशन की वफादारी के साथ अंजाम देने की ताकत दे और हमारी मददगार कार्यक्रम में ताकि आसमान की भाषा की खुशखबरी को मदद फैला 아멘. 파키스탄의 전국 복음 모든 민족에게 전파될 때까지 우리에게 주어진 사명을 충실히 감당하게 하여 주시옵소서. खुदा की मोहब्बत को हमारी जिंदगी में फैलाना और पाकिस्तान कौम के जिंदगी में फैलाना और खुदा की भाषा की खुशखबरी देना है हमें 우리의 삶을 통해 하나님의 사랑을 전하고 하나님의 나라를 확장시키는 파키스탄 사람들이 되게 하여 주옵소서. और हमें ये मिशन को हमें अपनी जिंदगी में लागू करना इसको मोहब्बत को फैलाना पूरे पाकिस्तान के लोगों में इसकी मोहब्बत को फैलाना है हमें 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. ये मैं दुआ मांगता हूँ यीशु के नाम में आमीन 네, 이 많은 영혼들을 사랑해서 파키스탄에 가서 몸 바쳐, 마음 바쳐, 물질 바쳐 수고하시는 김생기 목사님 감사합니다. 마무리 기도를 해주시겠습니다. 김생기 선교사님께서 마무리 기도를 해주시겠습니다. Kuya Padre Saibo, ang 목사님, 양 목사님, 수크리아님, 감사합니다. 아멘. 슈크리아. 감사합니다. 예수 진다. 예수 진다. 오늘 보고 가요. 오늘 하나님 나라 믿음으로 가는 나라 하나님 나라 거듭나면 가는 나라 하나님 나라
믿음으로 가는 나라 하나님 나라 하나님 나라 만차